जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इतिहास विषय के दूसरा अध्याय को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। और यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 2010 के या 10 से आप 2023 तक क्वेश्चन बैंक आप हल करेंगे तो उसमें पाएंगे कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को हम छोड़ नहीं सकते और ना ही इस चैप्टर को हम लोग ऑब्जेक्टिव को छोड़ सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर पूरा देखें, तभी आपको पूरा डाउट क्लियर हो सकता है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह अध्याय कौन सा है? दूसरा अध्याय है, ठीक है। इस अध्याय का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव पहला कह रहा है क्या कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन की मैं बात करूं तो मैं डायरेक्ट आंसर पे आऊंगा, तो आंसर जो है डायरेक्ट हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कैसे? तो सुनिए ध्यान से। सेंट साइमंस को फ्रांसीसी समाजवाद का जनक कहा जाता है और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और श्रमिकों के लिए कुछ वैज्ञानिक तरीके से उनके बारे में समाजवाद को परिभाषित किया, इसलिए उसे समाजवाद का जनक कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, लाल सेना का गठन किसने किया। तो लाल सेना का गठन जो किया था ट्रोट्स्की ने किया था। ये याद रखिएगा, रूस की क्रांति के समय की बात है ये, ठीक है। एक और इसी तरह प्रश्न आता है, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती सेना का गठन जो किया था वो गेरिबाल्डी ने किया था। वो इटली के एकीकरण के समय की बात है। इसे भी आप लोग डाउट में मत रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। देखिए, कृषक दास प्रथा का अर्थ क्या होता है? किसान, कृषक का अर्थ किसान और दास का मतलब नौकर और प्रथा मतलब सिस्टम। यानी जो उस समय रूस की जो क्रांति हुआ था, तो उस समय आप पता पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय जो राजा जो था किसानों के साथ मतलब नौकर की तरह व्यवहार करता था, ठीक है। इसी के बारे में राजा जो था जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने इसको अंत किया था, यानी इसको समाप्त किया था 1861 में, ठीक है। कहने के मात्र के लिए उसने समाप्त किया था इसको। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 के बाद 4 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का दूसरा नाम क्या है? साम्यवादी स्वतंत्रता समाजवादी स्वतंत्रता घोषणा पत्र, ठीक है। इसको जारी किया गया था 1848 ईस्वी में। कौन कौन जारी किया था? तो दो व्यक्ति मिलकर जारी किए थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा इसको जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 5 है। 5 प्रश्न संख्या पे हम लोग चलते हैं। वार एंड पीस की रचना किसकी है। वार एंड पीस किसकी रचना। देखिए, वार का अर्थ होता है युद्ध, ठीक है। और एंड का अर्थ होता है और पीस का अर्थ होता है शांति। यानी एक ये किताब है, इसको जो लिखा था वो किसने लिखा था? टोल्स्टॉय ने लिखा था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, टोल्स्टॉय की यह रचना है, यह किताब उसी ने लिखा था। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं हम लोग। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जार का अर्थ तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि एक बर्तन होता है पानी वाला, लेकिन जो जार था ना रूस में, उसको राजा कहा जाता है, यानी रूस का सम्राट कहा जाता है, उसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन राज्य में, ठीक है, राइन राज्य के टियर नगर में हुआ था, यहूदी परिवार में। प्रश्न संख्या 7 पे हम लोग चलते हैं। प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई। प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई। तो प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई, मैं अभी आपको बताता हूँ। प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। किस देश में है लंदन? तो ब्रिटेन देश की राजधानी है, ब्रिटेन देश की राजधानी है। और कब हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन? कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने इसका नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 9, प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1864 में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी और उसका बैठक लंदन में हुआ था। और कब की गई थी? तो 1864 में, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग या समाजवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग रूस देश में ही किया गया था, ठीक है। और रूस देश को याद रखिएगा, ये इसका राजधानी मास्को है। और यहाँ का राजा उस समय कौन था? 1917 की जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, उस समय राजा था यहाँ का अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं यहाँ पे 11 नंबर। तो याद रखिएगा यहाँ पे चेका क्या था। तो चेका याद रखिएगा, पुलिस की एक टुकड़ी थी, ठीक है। पुलिस का एक सेना का टुकड़ा था, याद रखिएगा, पुलिस
जो जैसे कह सकते हैं कि रूस देश में जो भी घुसपैठी लोग थे, जो भी राजा के खिलाफ या फिर यूँ कह सकते हैं जो भी राजतंत्र के पक्ष में थे, तो लेनिन उनको पुलिस के द्वारा पकड़वा देता था, ठीक है, संगठन में। प्रश्न संख्या से चलते हैं हम लोग 12। 12 प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं है? तो देखिए कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन समाजवादी नहीं है, बाकी सभी लोग क्या हैं आपके यूटोपियन समाजवादी हैं। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। तो आगे अब हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 13 पे। तो 13 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी और इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। लेनिन ने ही 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति यानी नेप की स्थापना की थी। आगे बात करेंगे नेप पे, ठीक है, नई इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेनिन ने ही स्थापना की थी 1921 ईस्वी में। प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग 15 पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे। कब से मनाया जा रहा है? तो 1975 के बाद से ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी जो यूएनओ है उसी के द्वारा इसको मतलब महिलाओं के सम्मान हेतु यानी महिलाओं के सम्मान में इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने के लिए 1975 से इसको जारी किया गया, ठीक है। प्रश्न संख्या अगला है, चलते हैं हम लोग 16 नंबर, ब्रेस्ट लिस्टो-वेल्स की संधि किन-किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिस्टो-वेल्स की संधि किन-किन देशों के बीच हुई? तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, रूस और जर्मनी देश के बीच हुई थी। कौन से देश? रूस एंड जर्मनी देश के बीच में हुई थी, ठीक है? रूस एंड जर्मनी देश के बीच में। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? देखते हैं ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है इसमें एक और। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है। रूस और जर्मनी देश के बीच हुई थी, ठीक है? प्रश्न संख्या आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का जो पहला समाजवादी था उसका नाम था प्लेन प्ले प्लेखानोव प्लेखानोव, ठीक है, याद रखिएगा प्लेखानोव। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मैंने बताया था 5 मई 1818 ईस्वी को, ठीक है, जर्मनी में हुआ था। प्रश्न संख्या अगला है 19, राष्ट्रपुतिन कौन था? तो राष्ट्रपुतिन एक पादरी था, ठीक है, तो भ्रष्ट पादरी था। जो राजा था जार अलेक्जेंडर द्वितीय, उसकी जो पत्नी जरीना थी, ठीक है, याद रखिएगा राजा की जो पत्नी थी जरीना, उसके साथ इसका गैर संबंध था, ठीक है, इसलिए इसके भ्रष्ट पादरी का नाम दिया जाता है। प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं हम लोग। लेनिन ने ब्रेस्ट लिस्टो की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो याद रखिएगा रूस की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। रूस और जर्मनी की संधि हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। कब किया था? 1867 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने किया था। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 23 पे, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी जो दर्शन है किस पर बल देता है? तो याद रखिएगा आर्थिक समानता पे। देखिए कोई भी समाज का अगर कोई व्यक्ति अगर राजा है या फिर यूँ कह सकते हैं आप कोई लोकतांत्रिक देश है, तो वो चाहता है कि मेरा पूरा देश पूरा सब पे मतलब आर्थिक स्थिति ठीक हो उनका, ठीक है। आर्थिक स्थिति का अर्थ ये होता है, आर्थिक समानता का मतलब सभी लोग मतलब सबका गुजारा अच्छे तरीके से चल सके, सबका गुजारा खान पान या फिर वैसे कह सकते हैं सबका जीवन अच्छे तरीके से चल सके, यही कोई समाजवादी व्यक्ति सोचता है, ये समाजवादी देश सोचता है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग यहाँ पे 24 पे, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा रूस के सम्राट को मैंने अभी बताया था जार कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं हम लोग। कैमिंटर्न की उद्देश्य क्या था? कैमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्रांति का प्रचार करना। देखिए जब रूस का हार हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, तो वहाँ पे कुछ संगठन लोगों के द्वारा बनाया गया, जिसमें से एक संगठन था कैमिंटर्न, ठीक है, जिसका उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं 26 को। प्रश्न संख्या 26, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। वो बात है 1890 ईस्वी की,
जब यूरोप के देशों में और अमेरिका के देशों में क्या हुआ था, महादेशों में कह सकता हूँ कि मज़दूरों के खिलाफ मज़दूरों के लिए कार्ल मार्क्स ने जब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी 1889 ईस्वी में, ठीक है? तो वहीं पे मज़दूरों के लिए साल भर में 1 दिन हड़ताल की माँग की गई, यानी छुट्टी की माँग की गई, ठीक है? और इसी वजह से 1890 से अब तक प्रत्येक वर्ष 1 मई को मज़दूर दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं हम लोग 27 पे। तो प्रश्न है मेरा, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा था? तो देखिए, समाजवादियों का जो बाइबल कहा था, दास कैपिटल को कहा जाता है। 1867 में जब कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक को रचना किया, तो इस पुस्तक का एक नाम आता है हिंदी में, मज़दूरों का पूँजी। मज़दूर कैसे पैसा कमा के पैसा इकट्ठा करते हैं, कैसे काम करके या पैसा इकट्ठा करते हैं, उसी के बारे में दास कैपिटल में लिखा है कार्ल मार्क्स ने, ठीक है? और बाइबल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि कार्ल मार्क्स किस धर्म को मानते थे? ईसाई धर्म को। और इसी वजह से वहाँ के आम लोगों के द्वारा इतना यह किताब पॉपुलर कर दिया गया, जिसके बाद यह किताब नाम रख दिया गया क्या? समाजवादियों का बाइबल। और ईसाई धर्म का प्रमुख पुस्तक भी बाइबल ही है, आप लोग जानते होंगे। प्रश्न संख्या 28 है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी किया था? तो ये आपको मैंने बताया था 1848 में फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर उन्होंने, फ्रेडरिक एंजल्स यहाँ पे दिया हुआ है, एंगेल्स होगा, तो उनके साथ इन्होंने मिल के इस किताब की रचना की थी, ठीक है? प्रश्न संख्या चलते हैं आगे 29 पर। जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी जरीना, वो किस देश की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, आप लोग जानते भी होंगे। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या हमारा है 30 प्रश्न संख्या में ये बोला जा रहा है, फ्रांसीसी समाजवाद का जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट साइमन। पहले ही प्रश्न में मैंने आपका इसका उत्तर बता दिया था। प्रश्न संख्या 2 है 31 है, काम के अधिकार को संवैधानिक घोषणा रूप का सबसे पहले कहाँ मिला? यानी इस काम के अधिकार को संवैधानिक रूप कहाँ मिला सबसे पहले? तो याद रखिएगा सोवियत संघ में, यानी रूस में, यूएसएसआर कहा भी जाता है इसको। बताएंगे इसके बारे में आपको बहुत विस्तार से अभी आगे के वीडियो में, ठीक है? चलिए प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस तैयार किया था लेनिन ने। देखिए, अप्रैल थीसिस यानी लेनिन के द्वारा एक पत्रकारिता कह सकते हैं, एक पुस्तक कह सकते हैं, उसने जारी किया था 1800 नहीं 1918 या 20 के आसपास, ठीक है? प्रश्न संख्या आगे चलते हैं हम लोग। नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा लेनिन ने किया था, ठीक है? प्रश्न संख्या है, उपमा के उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोर्की थे, ठीक है? गोर्की थे। प्रश्न संख्या 34 के बाद 35 आता है, 1917 के रूसी क्रांति पहले किस नाम से जानी जाती थी? ठीक है, यानी जो 1917 की जो पहली क्रांति थी, रूसी क्रांति, उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा अक्टूबर की क्रांति। क्यों? देखिए, घटना तो हुआ था बोल्शेविक क्रांति से ही शुरू, ठीक है? 7 नवंबर 1917 से, ठीक है? तो देखिए, रूस में जो कैलेंडर चलता है ना, ध्यान दीजिएगा, वो रूसी कैलेंडर चलता है। और पूरा विश्व में जो चलता है, जूलियस सीजर के नाम पे ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, जो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था और रूसी कैलेंडर में लगभग 13 दिन का अंतर था। तो 13 दिन पहले आप जाएँगे तो आपका डेट कितना जाएगा? मान के चलिए आपका डेट कितना जाएगा? 24 अक्टूबर, 23 अक्टूबर जाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसलिए इसको अक्टूबर की क्रांति नाम दिया गया। प्रश्न संख्या हमारा है 36, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन बना? यानी 1917 में जब जार निकोलस द्वितीय राजा के पद से हट जाता है, तो वहाँ पे सरकार किसकी बनती है? लेनिन की सरकार बनती है वहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है? प्रश्न संख्या अगला है हमारा 36 के बाद 37, समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया? तो 1827 ईस्वी में किया गया था, वहाँ के रूस के, यानी रूस के मजदूरों और वहाँ के आम जनता के द्वारा, ठीक है? प्रश्न संख्या 38 है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रांस देश में 1890 के दशक के आसपास, ठीक है? याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 39 है, विश्व में साम्यवादी शासन का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा रूस देश में, ठीक है? प्रश्न संख्या 40 है, वर्जिन सवाल के उपन्यास के लेखक थे? तो इवान तुर्गनेव, ठीक है? याद रखिएगा इसे भी आप लोग। प्रश्न संख्या अगला है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया था, मैंने आपको भी बता दिया था, ठीक है? प्रश्न संख्या 42 है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का था, निकोलस द्वितीय, याद रखिएगा, ठीक है? प्रश्न संख्या 43 है हमारा, कोलखोज योजना किसने आरंभ की थी? तो याद रखिएगा स्टालिन ने,
स्टालिन के बारे में बात करेंगे अभी आपसे बाद में इसके बारे में, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊँगा रूस की क्रांति स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी। तो प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक 2 लोग थे, एक कार्ल मार्क्स और एक फ्रेडरिक एंगल्स थे। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, मे बी डी हो सकता है। तो हाँ, डी आ गया, ठीक है। जो साम्यवादी घोषणा पत्र थे उसके 2 लेखक थे, 1848 में जारी किया गया था, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या 45 है। 1917 की रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? देखिए, रूस की जो क्रांति का तत्कालीन कारण था, यानी जो ओबरा का जो क्या वजह रहा कि रूस की क्रांति अचानक हो गई या अचानक उसकी घटना फैल गई, तो इसका कारण था रूस की पराजय प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। आप लोग जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। और इसी बीच में रूस जो था 1917 तक, 1917-18 तक बहुत बुरी तरह से प्रथम विश्व में पराजित हुआ था। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगले अध्याय के वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। धन्यवाद।